You are watching Poonch Live. पहले सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है, खुशामदीद। आज यहाँ हमारे सिविल सोसाइटी के सारे सीनियर जो है शहर के प्रोमिनेंट सिटीज़न, हमारे जो PRIs हैं, सरपंच जो हमारे सरपंच एसोसिएशन के और सरपंच हजरात हैं, वकला हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, सब ने मिल के आज जो है हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और आपको जैसे मालूम है कि पिछले कई दिनों से सुरनकोट के लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में हैं। सरकार ने जो जुल्म और ज़्यादती सुरनकोट के लोगों के साथ की है, उसके ख़िलाफ़ पूरा सुरनकोट एक सफ़ में खड़ा हुआ। जिस तरीके से ज़बरदस्ती जो है शराब की दुकान खोलने की कोशिश सुरनकोट में की गई, सुरनकोट के अक्रॉस द सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, सभी कम्युनिटीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, व्यापार मंडल, यहाँ के नौजवान स्टूडेंट एक सफ़ में खड़े होकर सब ने कहा सरकार को कि हमें यहाँ सुरनकोट में शराब की दुकान नहीं चाहिए। और सुरनकोट पूरा बंद हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने निकल कर जो है प्रोटेस्ट किया, मगर सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगी और ज़बरदस्ती शराब की दुकान आज खोल दी गई है। ये हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। हमारी लड़ाई नशे के ख़िलाफ़ है और हम अपने बच्चों को शराबी नहीं बना सकते। हमने बार बार ये बात सबने सरकार को कही है कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं, हमारे लोगों को रोज़गार दीजिए, हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के हाथों में कलम दीजिए, पेन दीजिए, शराब की दुकान मत खोलिए, शराब की बोतल हमारे नौजवानों के हाथों में मत थमाइए। मगर ये एक बड़ी साजिश है, इसका मतलब हमारे इलाके के साथ। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ये मत सोचे कि हमने इतने प्रोटेस्ट बंद करने किए और उसके बावजूद सरकार ने ये दुकान बंद नहीं की, बल्कि सरकार शायद और प्लान कर रही है खोलने की, तो हम चुप बैठ जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमने फैसला लिया है कि हम इसको आंदोलन की शक्ल देंगे और हम शहर के सिविल सोसाइटी के लोगों से, यहाँ के जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं, चाहे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस हेड्स हैं, हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस हेड्स हैं, या बाकी जो रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके साथ और सभी PRIs के साथ, व्यापार मंडल के साथ, सबके साथ कल हम डिस्कस करके जो है हम परसों से धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हम परसों सैटरडे से जो है हम सबके साथ मशवरा करके हम परसों से जो है वो धरना, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किया या तहसील हेडक्वार्टर पे किया, मगर एक लगातार एक जो है वो धरने का सिलसिला शुरू करेंगे। और धरने के बाद अगर फिर भी सरकार ने ये दुकान बंद नहीं की तो हम जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए तैयार है। और हम हंगर स्ट्राइक, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, PRI हमारे साथ यहाँ सरपंच बैठे हैं, ये सारे जो हैं ये तैयार हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, सरकार को ये मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है ये, मैंने पहले भी कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुश्मन है और ये सरकार इलीगल काम करती है। अगर सरकार की सोचिए, किसी भी डेमोक्रेसी में अगर सरकार ही इलीगल काम करना शुरू कर देगी तो उस जो है उस मुल्क का क्या होगा, बताइए, क्या हमारा फ्यूचर होगा। इसलिए क्योंकि जो शराब की दुकान खोली है वो हाईवे के ऊपर खोली है और जो परमिशन है, परमिशन लिंक रोड की है और हाईवे के ऊपर खोली है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आप दुकान शराब की नहीं खोल सकते, आप लाइसेंस नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही डायरेक्शन सारे स्टेट्स को है। मगर सारे कानून को बला ताक रखकर शराब की दुकान किसी को फेवर देने के लिए सरकार एडामेंट है, UT एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने वो दुकान खोल दी है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। इसलिए हमने फैसला लिया है, हम सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट फाइल करने जा रहे हैं। ठीक 4-5 दिनों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की जो पेटिशन जो है वो फाइल हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें ये कानूनी लड़ाई हम जीतेंगे और ये दुकान सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, ये बंद होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ ये दुकान खोली गई है। और ये सरकार जो है, सरकार ने सीधा सीधा जो है ये कानून की खिलाफ वर्जी की है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ किया है। और हम सरकार को वार्न करते हैं कि आप ये दुकान बंद कीजिए, नहीं तो ये एजिटेशन पूरे पीर पंजाल में जाएगा और पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि हम कहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए।
और जम्मू में भी जगह जगह मांग है जम्मू शहर में मांग है, आरएसपुरा, बिश्ना, कठुआ, हर जगह मांग है कि शराब की दुकानें बंद करो। आप हमें देना चाहते हैं, कुछ रोजगार दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी दीजिए, अच्छी चीज़ें दीजिए, लेकिन आप शराब को जो है जम्मू कश्मीर में ड्राई स्टेट डिक्लेयर करिए, जिस तरह आपने गुजरात में किया है। क्योंकि आप कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम गुजरात बेस्ट मॉडल है। अगर गुजरात बेस्ट मॉडल है तो गुजरात में अगर शराब नहीं बिकती है तो आप जम्मू कश्मीर में भी शराब बंद कीजिए। दूसरी बात ये कि पिछले दिनों बीजेपी के जो चीफ है रविंद्र रैना का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हम भी साथ हैं, प्रोटेस्ट वालों के हम साथ देते हैं, आप शराब की दुकान बंद कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं उनको, रविंद्र रैना जी को, कि आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, सरकार भी आपकी, खोलें भी दुकानें आप, और फिर बंद करने के लिए भी आप जो है प्रोटेस्ट में खड़े हों। ये जो है आप जो है ये डबल स्टैंडर्ड आपका, जो ये हिपोक्रेसी बंद करें। आपकी सरकार है, क्या दुनिया को पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त किसका राज है? बीजेपी का राज है। तो बीजेपी ही दुकानें खुलवा रही है और बीजेपी ही जो है उसकी खिलाफवर्जी कर रही है। लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। बल्कि मैं अपने आगे सारे जो हमारे लीडर हैं उनसे अपील करता हूँ कि आप जो है बीजेपी को वार्न करिए, नहीं तो आप बीजेपी से रिज़ाइन करिए कि आप जो है अगर शराब की दुकान बंद नहीं करेंगे तो आप पार्टी छोड़ने की बात करें। तो मैं एक बार फिर आखिर में जो है ये आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, और हमारे साथ जितने यहाँ लोग हमारे मौजूद हैं, इनकी तरफ से मैं जो है ये लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में, आंदोलन में पूरा साथ दें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू है उसके अंदर रह के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम गांधीयन तरीके से जो है वो एजिटेशन लड़ेंगे। हम कानून के दायरे के अंदर रह के इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, दूसरी तरफ हम धरना प्रदर्शन पर बैठ के हम साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट करके सरकार को, इस जो है गूंगी बेरी सरकार को जाने का काम